न्याय का सिद्धांत देश में कहाँ तक लागू हो रहा है जिसकी वकालत। देखिए, जो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले युग बीत गया जब उन्होंने रिफॉर्म शुरू किए थे महिलाओं के लिए, समाज के लिए। आज पूरा देश लोहा मान रहा है, पूरा देश लोहा मान रहा है। अब तो धीरे धीरे तमाम राजनीतिक पार्टियां भी उनका नाम लेने लग गई है। तो 199 साल की से कहते हैं। उसके पहले जिस व्यक्ति ने उसके ज़माने के अंदर जो कुछ भी सुधार के काम किए, तब तो समाज स्वीकार भी नहीं कर रहा था। उस वक्त में संघर्ष करके उन्होंने आगे बढ़ाया अपने कार्यों को, समाज सुधार को। सावित्रीबाई फुले पे कई जुल्म हुए, तब भी उन्होंने परवाह नहीं करी। कहने का मतलब कि वो व्यक्तित्व बहुत महान था। डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी उनको अपना गुरु मानते थे। तो इस प्रकार की भावना के साथ में महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी है और सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, गरीब को गणेश मान के राजनीति करने की। हर सरकार का आंकलन होना चाहिए देश के अंदर। और सरकारें सोशल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि अमीर गरीब की खाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बढ़ती जा रही है। अमीर गरीब की खाई इतनी बढ़ती जा रही है, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता। कल्पना के बाहर है। लोग 2 जून रोटी नहीं मिलती है, और एक तरफ जो धन का दुरुपयोग होता है दिखावे के अंदर, वो भी जनता को होना चाहिए। तो महात्मा ज्योतिबा फुले हमें सीख देते हैं किस प्रकार समाज को आगे बढ़ाने में आपका योगदान होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट थी, अनेकों योजना हमने चालू की थी सब सोशल सिक्योरिटी के लिए, गरीब का भला हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और भी तरीके से कई योजना लागू करी थी। आज दुर्भाग्य योजना बंद हो रही है, बंद हो रही है। इनको समझ में आ ही नहीं रहा है। तो प्रधानमंत्री जी खुद ने कहा था, वादा किया था चुनाव में, मेरा नाम लेके कहा उन्होंने कि जो योजना वो कह रहे हैं बंद हो जाएगी, सरकार बदलेगी, तो मैं वादा करता हूं कि अगर सरकार बदल जाएगी तो उनकी कोई योजना को बंद नहीं करेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की धरती पर चित्तौड़ में बातें कही हो, वो व्यक्ति तो जो है आज भी प्रधानमंत्री है, और मैं उनका ध्यान आकर्षित कर चुका हूँ कई बार। तब भी वो अपने मुख्यमंत्री को कह नहीं पा रहे हैं, या मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। आज जो वादा पीएम मोदी जी ने किया है राजस्थान वासियों से चुनाव जीतने के लिए, उस वादे को, चुनाव जीत भी गए वो लोग, उस वादे पे अटल रहना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। और मुख्यमंत्री को आदेश देना चाहिए, कोई योजना मैंने वादा कर लिया है, पिछली गवर्नमेंट की कोई योजना बंद नहीं हो। दुर्भाग्य से प्रोजेक्ट बंद हो रहे हैं। जो हम लोग इंदिरा शास्त्र चलाया है, वो अपना पे एक प्रूफ हमारे पास में है, ये आपका आईना है। इसके अंदर योजना बंद हो रही है, दवाएं मिल नहीं रही लोगों को, पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही है, पेमेंट नहीं हो रहा गरीबों को, सब तरह से राजस्थान जनता दुखी है। तो आज के दिन संकल्प करना चाहिए सरकारों को, सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान दे, तब तो आपकी असली श्रद्धांजलि होगी महात्मा ज्योतिबा फुले को। सर कल अखिलेश यादव कल बोल के गए हैं कि पर्ची की सरकार विकास नहीं कर, पर्ची की सरकार में विकास नहीं हो सकता। अखिलेश यादव बोल के गए कल कि पर्ची की सरकार में विकास नहीं हो सकता, वसुंधरा जी होती तो बात ही अलग होता। उनकी बात में दम है, उनकी बात में दम इसलिए है कि पर्ची आ गई, सरकार बन गई, उसके बाद में जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को, वो दौरे करने विचार कर रहे हैं। काम कब करेंगे वो, काम कब करेंगे? आप बताइए, रोड दौरे चल रहे हैं। तो ये जो है उनको चाहिए कि आंकलन तो करे। मीडिया में छाए रहते हैं, क्योंकि मीडिया वाले
दिल्ली में घबराए हुए हैं जैसे, वैसे यहाँ घबराए हुए हैं। उनको विज्ञापन चाहिए और इनको डर है कहीं विज्ञापन बंद नहीं कर दे हमारे। तो उस माहौल में ये राजस्थान चल रहा है। उनके जो एडवाइजर थे प्रेस के, उनका धंधा यही है, टेलीफोन करो, धमकाओ, ये न्यूज़ कैसे दी, ये न्यूज़ क्यों नहीं दिया आपने। इस माहौल में मीडिया के भरते हुए रह रहे हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल ही दूसरी है। हकीकत बिल्कुल दूसरी है। वो समझेंगे नहीं, वो तकलीफ वही पाएंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, कल भरोसा है? बीजेपी का घोषणा पत्र आया है पश्चिम बंगाल के लिए। अपनी बोले